आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये आर्टिकल का भी एक पार्ट होता है आपके एग्जाम में और एडजेक्टिव का भी एक पार्ट होता है और कई बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो आज क्लैरिटी के साथ आज के बाद लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, फ्यू और ए फ्यू में होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। देखो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिटिल की। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, और उसी के साथ दूसरी चीजें ऐड हो जाती हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से इन चीजों को हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम किताबी लैंग्वेजेस की बात करें तो किताबी लैंग्वेज हमें कंफ्यूज करती है वहां पे कि पता नहीं किस किस तरह से मैंने पढ़ा है कि द लिटिल के बारे में वो बोलते हैं जो कुछ भी था, थोड़ा सा था पर सारा अप्लाई होता है। सिंपल सीधा सा मैटर है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिटिल है वो किस चीजों के साथ यूज होता है, जो अनकाउंटेबल चीज है। अनकाउंटेबल मीन्स जैसे नॉलेज है, उसके पास नॉलेज कम है, तो नॉलेज कोई काउंटेबल थोड़ी होती है, उसे गिना तो नहीं जाता है। तो लिटिल या ए लिटिल की बात करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, आज स्टूडेंट्स कम हैं या थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो जो काउंटेबल चीज है उनके लिए हम कहीं का यूज करते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द का यूज करते हैं। सबसे पहली बात हम लेके चलते हैं लिटिल और फ्यू। ये इसके बारे में किताबें लिखती हैं कि ये नेगेटिव मीनिंग देता है और इसके बारे में बोलती हैं कि वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। बिल्कुल, मैं भी बोलता हूं कि वो दोनों चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग देती हैं, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकली आप इसे समझने के लिए सीधे आए। आपके हिंदी में एक वर्ड होता है कम और एक वर्ड होता है थोड़ा। ठीक, अगर हम दोनों का मतलब देखें तो स्मॉल इन क्वांटिटी होता है, बट कम शब्द कहीं की बात करता है आपसे, कम शब्द बात करता है नेगेटिव और थोड़ा बात करता है किसकी, पॉजिटिव। जैसे मैं बोलता हूँ सॉरी सर, मुझे इसकी नॉलेज कम है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरे फ्रेंड को इसकी थोड़ी नॉलेज है, वो आपकी हेल्प कर पाएगा। तो दोनों में फर्क क्या पड़ता है? मुझे नॉलेज कम है, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, उसे थोड़ी नॉलेज है। जैसे अगर मैं कहूं उसके बचने की संभावनाएं कम है। देखो, चीजों के बोलने के साथ जब आपको वर्ड का फील होता है तो एक्सप्रेशन भी आता है। मुझे इसकी नॉलेज कम है, हाँ मेरे भाई को थोड़ी नॉलेज है। जैसे उसके बचने की कम संभावनाएं है, हाँ उसके बचने की थोड़ी संभावना है। तो जब आप थोड़ी की बात करते हो तो आप पॉजिटिव जा रहे होते हो, जब आप कम की बात कर रहे होते हो तो आप नेगेटिव जा रहे होते हो। तो इस तरह से इन दोनों चीजों को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेने की बात करते हैं। जैसे कोई सवाल पूछता है, डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे हैं? इसी का दूसरा अल्टर हो सकता है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी पूछ सकते हो। आपसे सवाल पूछा जाता है, हैव यू गॉट मनी? और सोचो आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप आंसर करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो आप क्या कहोगे? यस, ए लिटिल। मीन्स अगर मैं इसे हिंदी में बदलने की कोशिश करूं कि आपके पास पैसे हैं, तो आपका शब्द सेंटेंस क्या होगा? आप ये तो थोड़ी कहेंगे हाँ कम पैसे हैं, आप क्या बोलोगे? हाँ थोड़े पैसे हैं। और वही चीजें रिप्लेस करती हैं किसको? ए लिटिल को। तो सेम एक्सप्रेशन आपके पास जाना चाहिए, यस ए लिटिल, आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। और अगर आप कहें सॉरी यार, आई हैव लिटिल मनी, आई कांट स्पेंड, मैं खर्च नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आज क्या है, पैसे कम है। अगर आप ना करने की बात करते हो, अब सोचो आपके पास पैसे नहीं है, तो आपसे फिर सवाल किया गया डू यू हैव मनी, आप क्या कहेंगे? नहीं यार कम है, मीन्स नहीं हो पाएगा काम। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? नो, वेरी लिटिल, मीन्स मेरे पास कम पैसे हैं, मतलब मैं इसे खर्च नहीं कर सकता हूं। इसी चीज को अगर हम रिप्लेस कर लें आपके काउंटेबल चीज के साथ, काउंटेबल चीज के साथ ये चीज कैसे रिप्लेस होती है देखते हैं। तो काउंटेबल जो चीज होगी उसकी जगह हमारा सेंस क्या बनेगा? हम वहां पर यूज करेंगे फ्यू, उसके साथ कहे का यूज करते हैं हम फिर फ्यू और ए फ्यू का। जैसे हमने कहा, देखो, वी स्टेड, वी स्टेड फॉर ए फ्यू मिनट्स एट ए कॉफी शॉप। मीन्स हम थोड़ी देर के लिए कहाँ रुके थे? एक कॉफी शॉप पे रुके थे। जब हम कुछ देर के लिए कॉफी, देखो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे, आप क्या कहोगे कि हम कम देर के लिए कॉफी शॉप पे रुके थे, या कहोगे थोड़ी देर के लिए कॉफी शॉप पे रुके थे? तो अगर आप थोड़ी देर के लिए रुके थे तो वो टाइम तो आपने कंज्यूम किया ना, तो वहां पे उस पॉजिटिविटी के लिए हम क्या बोलते हैं? तो वी स्टेड फॉर ए फ्यू मिनट्स एट अ कॉफी शॉप, कि हम थोड़ी देर के लिए कहाँ रुके थे? कॉफी शॉप पर रुके थे। तो इस तरह से क्या होता है, तो यहाँ पे आप किस चीज को अप्लाई करते हो? यहाँ पे एक पॉजिटिव मीनिंग देते हो। और अगर मैं फ्यू की बात करता हूँ वहां पे, तो जैसे मैं कहूँ, देखो, फ्यू सिटीज मीन्स बहुत ही कम शहर। कहाँ की बात करते हैं हम? एनीवेयर इन
यूरोप, यानी कि यूरोप के बहुत ही कम शहर, वो कहीं भी हो यूरोप में, कैन मैच द कल्चरल रिचनेस ऑफ बर्लिन। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यूरोप के बहुत ही कम शहर क्या कर सकते हैं, कैन मैच द कल्चरल रिचनेस ऑफ बर्लिन। बर्लिन की जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है उसको बहुत ही कम शहर क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो बहुत ही कम का मतलब क्या है, ना के बराबर है, नहीं मैच कर सकते। तो यहाँ पे आपका क्या चला जाता है, ये यहाँ पे आपका नेगेटिव मीनिंग चला जाता है। किसकी बात करते हो आप, जब देखो अब इसी चीज के जगह फ्यू की जगह में रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं लिटिल को। जैसे देखो लिटिल इज नोन अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। अब चूंकि हमने यहाँ पे लिटिल का यूज किया है तो इसका मतलब होगा हमारा कि उसकी एजुकेशन और चाइल्डहुड के बारे में क्या पता है, बहुत कम पता है। थोड़ा थोड़ी कहेंगे उसके, तो थोड़ा पता है तो वो पॉजिटिव मीनिंग के साथ चला जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ सेंस हो जाता है कि बहुत ही कम पता है उसकी चाइल्डहुड और एजुकेशन के बारे में। तो लिटिल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, वो नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर ए लिटिल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे देखो अगर मैं कहूं, अगर मैं ये सेंटेंस कहूं, आफ्टर दैट ही स्पोक ए लिटिल अबाउट हिज लाइफ, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या हो जाता है कि उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा बोला, कहीं के बारे में, एक अपनी लाइफ के बारे में। तो जब वो लाइफ के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा तो बोला ना उसने। जैसे अब इसकी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, एक सेंटेंस और देखो। अगर हम यहाँ बोलते हैं ए लिटिल कॉमन सेंस, क्या बोलते हैं, ए लिटिल कॉमन सेंस वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि ए लिटिल कॉमन सेंस वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। ए लिटिल कॉमन सेंस का मतलब अगर हम थोड़ी सी समझदारी लगाते तो उस सिचुएशन को बचाया जा सकता था, यानी कि हमारा मामला बन जाता अगर हम थोड़ी समझदारी लगाते। अब सुनो, अगर आपका एग्जामिनर ये करता है, वो कहता है लिटिल कॉमन सेंस वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, तो अब आप खुद समझ सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से कि अगर हम थोड़ी अकल लगाते या कम अकल लगाते तो मामला बन जाता। तो यहीं से आपको गेट करना होता है कि इसकी जगह आपको क्या लगाना है, एक ही बात करनी है। तो ए लिटिल कॉमन सेंस वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। तो ये सेंस होता है आपका लिटिल और लिटिल का। अब फाइनली बात कर लेते हैं द का मतलब क्या होता है, जहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम द का यूज कहां करते हैं, द फ्यू और ए फ्यू के बारे में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रामर की थोड़ी सी एक दो चीजें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। जैसे किताबों की बात करें तो बहुत अजीब सा कुछ लिखा हुआ होता है। मैंने पढ़ने की कोशिश की कि समथिंग इज वेरी लिटिल बट द होल इज यूज्ड, जब कोई चीज बहुत कम होती है लेकिन सारी यूज की गए। ओ माय गॉड, नहीं पता चलता क्या कह रहे हैं। देखो एक छोटी सी चीज होती है, द का यूज कब करते हैं, जब किसी चीज को पर्टिकुलरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं सर मुझे एक पेन दे दीजिए, एक पेन मतलब कोई भी पेन हो दे दो मुझे एक। लेकिन अगर मैं कहूं भाई मुझे वो पेन दो जो आप कल लेके आए हुए थे, तो अब आपने एक के बजाय वो क्यों कहा, क्योंकि पेन के लिए आप एक एडजेक्टिव क्लोज बाद में लगा रहे हो, एक टू मेक इट समथिंग पर्टिकुलर। जैसे वो पेन जो आप कल ले रहे थे, तो जब आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हो वो चीज जो ऐसी है, तो वहां पे उसको पर्टिकुलरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, वहां पे द का यूज करते हैं। देखो एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं कहूं द लिटिल एडवाइस दैट ही गेव मी चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ दा लगाने का मकसद क्या है, यहाँ पे दा लगाने का कारण पैदा होता है इस दैट के कारण। खुद देखो यहाँ पे आप कह रहे हो जो उसने मुझे दी थी, और तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है इसका, द लिटिल एडवाइस दैट, जो और जो के साथ कौन तालमेल बनाएगा वहां पे, जो होता है क्या, वो, यानी कि वो थोड़ी बहुत एडवाइस जो उसने मुझे दी थी, चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली, उसने क्या किया था, मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। किसने, उस थोड़ी बहुत एडवाइस ने जो उसने मुझे दी थी। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं यहां पे बोलता हूं द लिटिल मनी
दैट माय फादर यूज्ड टू गिव मी was not enough to meet the need। इस सेंटेंस को बोलने का मतलब क्या है, देखो अब यहां से शुरुआत करते हैं। वो थोड़ा बहुत पैसा, जैसे मैंने कहा है वो थोड़ा बहुत पैसा, इसको मुझे वो पैसा बोलने का कारण यहां पे रुका हुआ है आपका, देखें आप, यानी कि जो मेरे पापा मुझे दिया करते थे, वो थोड़ा बहुत पैसा जो मेरे पापा दिया करते थे। तो लिटिल से पहले दा लगाने का केस यहां से निकल के आता है, वो किताब के तरीके से नहीं आता है कि थोड़ा था पर सारा था। दिस इज द मेन थिंग। वो लिटिल मनी जो मेरे पापा मुझे दिया करते थे वो क्या था, वाज नॉट एनफ टू मीट द नीड, वो जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं था। ऐसा ही काउंटेबल चीज के लिए क्या जाता है आपका फ्यू। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं, वो थोड़े बहुत लड़के जो उस दिन उपस्थित थे उन्होंने बहुत मेहनत की उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का, वो थोड़े बहुत लड़के जो थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा सेंटेंस होता है द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट दैट डे, यानी कि वो, अब यहां पे देखो द लगाने का सेंस कहां से निकल के आ रहा है, इस दैट से। वो लड़के जो उपस्थित थे क्या किया, वर्कड वेरी हार्ड। एक छोटा सा ही सेंटेंस खत्म कर देते हैं, वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो थोड़े बहुत लड़के जो उपस्थित थे उन्होंने क्या किया। अब आपका एग्जाम अगर यहाँ पे कहे ए फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट, तो आप खुद देखो, आप ये थोड़ी कहोगे कि एक पेन जो मैंने आपको दिया था, नहीं वो पेन जो मैंने आपको दिया था, एक किताब, एक लड़का जो बाहर खड़ा है, नहीं वो लड़का जो बाहर खड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, तो जब यहाँ पे आप उसे एडजेक्टिव क्लोज जैसी चीज लगाकर उसको पर्टिकुलरिटी प्रोवाइड करते हो तो हमारा सेंस कहीं से आता है, फिर दा से आता है। तो होप इट हेल्प्स। और अगर इसमें आपके कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट में, और मैं आपको उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।